जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 2 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास की वह दिव्य, रहस्यमयी और आत्मा को पवित्र कर देने वाली कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर सोई हुई भक्ति जागने लगती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, जरा अपने मन को शांत कीजिए। कुछ क्षण के लिए संसार की चिंताओं को भूल जाइए और श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह भगवान श्री हरि की कृपा का अमृत है। आप समझ रहे हैं, पुरुषोत्तम मास कोई साधारण महीना नहीं है। यह वह पवित्र समय है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। जो मास कभी उपेक्षित था, जिसे लोग मल मास कहकर तिरस्कार करते थे, वही आज सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। और यही रहस्य जानने की इच्छा एक समय देवर्षि नारद जी के मन में भी जाग उठी थी। देखिए, नारद जी केवल एक ऋषि नहीं थे, वे भगवान के अनन्य भक्त, वेदों और पुराणों के ज्ञाता, त्रिलोक में भ्रमण करने वाले दिव्य संत और हरि नाम कीर्तन के प्रचारक माने जाते हैं। लेकिन संतों के मन में उठने वाले प्रश्न केवल उनके लिए नहीं होते, उनमें समस्त संसार का कल्याण छिपा होता है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अधिक मास आते ही लोगों के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। कहीं लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान कर रहे थे, कहीं तुलसी माता के समीप दीपदान हो रहा था, कहीं मंदिरों में हरि नाम कीर्तन गूंज रहा था, कोई गीता का पाठ कर रहा था, कोई भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप कर रहा था, कहीं संतों और ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था, कहीं गौ सेवा हो रही थी, कहीं गरीबों को अन्न और वस्त्र दान किए जा रहे थे। नारद जी यह सब देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने सोचा, आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी इतना बड़ा फल देता है? क्यों देवता और ऋषि भी इसकी महिमा गाते हैं? क्यों यह महीना अन्य सभी महीनों से श्रेष्ठ माना गया है? मेरे प्यारे श्रोताओं, यही प्रश्न आगे चलकर एक दिव्य संवाद का कारण बना। नारद जी तुरंत वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। उनके हाथ में वीणा थी और मुख पर मधुर स्वर में नारायण नारायण का उच्चारण हो रहा था। जैसे जैसे वे वैकुंठ के समीप पहुंचते गए, वैसे वैसे दिव्यता बढ़ती गई। वहां न भय था, न दुख, न मोह, न अंधकार। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। भगवान के पार्षद हरि नाम का गान कर रहे थे, कहीं शंखनाद हो रहा था, कहीं भक्त भगवान के चरणों में नृत्य कर रहे थे। भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी प्रेम पूर्वक उनके चरण दबा रही थी। भगवान का मुख करुणा और शांति से भरा हुआ था। उन्हें देखते ही नारद जी भाव विभोर हो गई। उन्होंने तुरंत दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ते हुए बोले, हे प्रभु, आप समस्त संसार के पालन करता हैं, आप ही भक्तों के दुख हरने वाले हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी है, कृपया करके उसका समाधान कीजिए। भगवान मुस्कुराए। देखिए मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान को अपने भक्तों के प्रश्न बहुत प्रिय लगते हैं। जहाँ सच्ची जिज्ञासा होती है, वही ज्ञान का प्रकाश उतरता है। भगवान बोले, हे नारद, पूछो, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वह संसार के कल्याण का कारण बनेगा। तब नारद जी बोले, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा कि अधिक मास आते ही लोग विशेष व्रत, दान, जप और भक्ति करने लगते हैं। शास्त्रों में भी इसकी महान महिमा कही गई है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह अधिक मास इतना पवित्र क्यों माना गया है? इसका महत्व अन्य महीनों से अधिक क्यों है? भगवान श्री हरि कुछ क्षण शांत रहे,
फिर अत्यंत मधुर स्वर में बोले, हे नारद, बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हुई, तब 12 महीनों की व्यवस्था बनाई गई। प्रत्येक महीने का एक स्वामी निर्धारित किया गया। किसी महीने का संबंध सूर्य से था, किसी का चंद्र से, किसी का अन्य देवताओं से, लेकिन जो अतिरिक्त समय बच जाता था, उसका कोई स्वामी नहीं था। वह अतिरिक्त काल अत्यंत दुखी रहने लगा। कोई उसे स्वीकार नहीं करता। सभी उसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्य में उसे अशुभ मानकर दूर रखा जाता था। अब जरा विचार कीजिए, मेरे प्यारे श्रोताओं, जिसे संसार तुच्छ समझे, जिसका कोई सम्मान न करे, उसकी स्थिति कैसी होगी? वही दशा उस मलमास की थी। भगवान बोले, एक दिन वह मलमास अत्यंत दुखी होकर मेरे चरणों में आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, संसार में मेरा कोई सम्मान नहीं करता। मुझे सभी अशुभ कहते हैं। कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। उसका दुख देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया, क्योंकि मैं उन लोगों का भी सहारा बनता हूँ जिन्हें संसार ठुकरा देता है। देखिए, भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। वे टूटे हुए को जोड़ते हैं, गिरे हुए को उठाते हैं और जिसे कोई अपना नहीं मानता, उसे भी अपने हृदय से लगा लेते हैं। भगवान बोले, तब मैंने उस मलमास से कहा, हे मास, अब तुम दुखी मत हो। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब तुम केवल मलमास नहीं रहोगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस महीने में भक्ति करेगा, उसे अनेक गुना फल प्राप्त होगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। भगवान ने अपना नाम किसे दिया? उसी को जिसे संसार ने ठुकरा दिया था। यही भगवान की करुणा है। जहाँ भगवान की कृपा पड़ जाती है, वहाँ तिरस्कार भी सम्मान में बदल जाता है। भगवान आगे बोले, हे नारद, इसलिए अधिक मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह मेरा प्रिय मास है। इसमें किया गया जप तप, दान, स्नान, व्रत और हरि नाम का कीर्तन अनेक गुना फल देता है। नारद जी भगवान की बातें सुनकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ में आने लगा कि अधिक मास केवल कैलेंडर का अतिरिक्त समय नहीं, बल्कि भगवान की विशेष कृपा का समय है। भगवान बोले, हे नारद, इस महीने में जो भक्त तुलसी माता की सेवा करता है, दीपदान करता है, गीता का पाठ करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह भक्ति का स्वरूप है। जो भक्त तुलसी के पास दीप जलाकर हरि नाम लेता है, उसके घर में धीरे धीरे शुभता आने लगती है। फिर भगवान बोले, इस महीने में किया गया अन्नदान अक्षय फल देता है। भूखे को भोजन देना सीधा मेरी सेवा के समान है। अब जरा सोचिए, संसार में धन कमाने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन भूखे को भोजन कराने वाला मनुष्य वास्तव में पुण्य का भागी बनता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जिस घर से कोई भूखा वापस नहीं जाता, वहाँ भगवान की कृपा बनी रहती है। भगवान ने आगे कहा, हे नारद, इस महीने में गीता का पाठ विशेष फलदायी होता है, क्योंकि गीता मेरा स्वरूप ही है। जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रतिदिन गीता के कुछ श्लोक भी पढ़ता है, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आने लगता है। इतना कहकर भगवान कुछ क्षण शांत हुए। वैकुंठ का वातावरण और भी दिव्य हो गया। नारद जी हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गए। उनके हृदय में बार बार यही भाव उठ रहा था कि जिस मास को संसार ने तिरस्कृत समझा, उसी को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। यही भगवान की करुणा है। वे केवल बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे हृदय का भाव देखते हैं। भगवान आगे बोले, हे नारद, इस पुरुषोत्तम मास में यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करके मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसके अनेक जन्मों के दोषों को भी क्षमा कर देता हूँ। जरा सोचिए, मेरे प्यारे श्रोताओं, संसार में मनुष्य कितनी ही गलतियां कर ले, लेकिन भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता। यही कारण है कि शास्त्रों में अधिक मास को
आत्मचिंतन का महीना कहा गया है, अपने दोषों को पहचानने का और भगवान की ओर लौटने का महीना। भगवान बोले, इस महीने में हरि नाम कीर्तन का विशेष महत्व है। जो भक्त चलते चलते, उठते बैठते मेरा नाम लेता है, उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। नारद जी की वीणा अपने आप मधुर ध्वनि करने लगी। वे बार बार नारायण नारायण कह रहे थे। भगवान बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने वाला और मेरा स्मरण करने वाला भक्त विशेष पुण्य प्राप्त करता है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व बताया गया है। सुबह का वह समय जब वातावरण शांत होता है, मन निर्मल होता है और साधना जल्दी फल देती है। अधिक मास में यदि कोई व्यक्ति सूर्य उदय से पहले उठकर नदी, सरोवर या घर में ही पवित्र भाव से स्नान करे और भगवान का ध्यान करे, तो उसका मन हल्का होने लगता है। स्नान केवल शरीर को स्वच्छ करने के लिए नहीं बताया गया। शास्त्र कहते हैं कि जल में देवत्व है। जल मनुष्य की थकान और नकारात्मकता को भी दूर करता है। इसलिए अधिक मास में स्नान को तपस्या माना गया है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मास में तीर्थ स्नान करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई तीर्थ नहीं जा सकता, तो वह घर में स्नान करते समय गंगा, यमुना और पवित्र नदियों का स्मरण करे, तो उसे भी पुण्य मिलता है। मेरे प्यारे श्रोताओ, भगवान भक्त के भाव देखते हैं। साधन छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना बड़ी होती है। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, हे नारद, इस मास में दीपदान करने से मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर होने लगता है। जरा सोचिए, दीपक कितना छोटा होता है, लेकिन अंधकार कितना भी बड़ा हो, एक दीप उसे चुनौती दे देता है। इसी प्रकार भक्ति का छोटा सा दीप भी जीवन के अंधकार को मिटाने लगता है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, क्या केवल धनी लोग ही बड़ा पुण्य प्राप्त करते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं नारद, जो अपनी क्षमता के अनुसार श्रद्धा से देता है, वही सच्चा दान है। यदि कोई प्रेम से एक रोटी भी भूखे को दे दे तो वह मुझे प्रिय हो जाता है। इतना सुनते ही नारद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अनुभव होने लगा कि पुरुषोत्तम मास वास्तव में भगवान की करुणा का साक्षात स्वरूप है। वैकुंठ का वातावरण हरि नाम से गूंज रहा था। दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। नारद जी भगवान की वाणी को अपने हृदय में उतार रहे थे, लेकिन तभी उनके मन में एक और गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य बहुत पापों में फंसा हो, उसका जीवन गलतियों से भरा हो, तो क्या उसे भी इस मास का लाभ मिल सकता है? यह प्रश्न सुनकर श्री हरि के मुख पर अत्यंत करुणामयी मुस्कान आ गई। वैकुंठ का वातावरण और भी शांत हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी ठहर कर भगवान की वाणी सुनना चाहता हो। नारद जी हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और हृदय में भक्ति का सागर उमड़ रहा था। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करके पुरुषोत्तम मास में मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसके अनेक जन्मों के दोषों को भी क्षमा कर देता हूँ। क्योंकि यह मास केवल बाहरी पूजा का नहीं बल्कि भीतर की शुद्धि का समय है। मेरे प्यारे श्रोताओं, जरा इस बात पर विचार कीजिए। संसार में मनुष्य कितनी ही गलतियां कर ले, लेकिन भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता। यही तो भगवान की सबसे बड़ी करुणा है। संसार मनुष्य को उसके दोषों से पहचानता है, लेकिन भगवान उसके भीतर छिपे भाव को देखते हैं। यदि हृदय में सच्चा पश्चाताप हो, यदि मन भगवान की ओर लौटना चाहे, तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। भगवान आगे बोले, हे नारद, इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को कम करने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे मेरे निकट आने लगता है। क्योंकि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती। भक्ति मनुष्य के व्यवहार में उतरती है, उसकी वाणी में उतरती है, उसके स्वभाव में उतरती है। नारद जी अत्यंत ध्यान से
भगवान की बातें सुन रहे थे। उनकी वीणा उनके हाथों में शांत थी, लेकिन उनके हृदय में हरि नाम की ध्वनि गूंज रही थी। भगवान बोले, हे नारद, कई लोग सोचते हैं कि केवल उपवास रखना ही व्रत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कटु वचन छोड़ देना भी व्रत है, क्रोध छोड़ देना भी व्रत है, किसी दुखी मनुष्य को सांत्वना देना भी व्रत है, भूखे को भोजन देना भी व्रत है। यदि कोई मनुष्य 1 महीने तक किसी का दिल न दुखाए, तो वही मेरे लिए महान साधना है। मेरे प्यारे श्रोताओ, जरा अपने जीवन की ओर देखिए। कितनी बार छोटी-छोटी बातों से हम क्रोधित हो जाते हैं। कितनी बार हम दूसरों की बातों से दुखी होकर कटु वचन बोल देते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास हमें यही सिखाता है कि मनुष्य अपने भीतर की कठोरता को पिघलाए, क्योंकि जब मन शांत नहीं होगा, तब तक भक्ति गहरी नहीं हो पाएगी। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, इस मास में जो मनुष्य हरि नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। क्योंकि मेरा नाम केवल शब्द नहीं, मेरा नाम स्वयं मेरा स्वरूप है। जो प्रेम से मेरा नाम लेता है, मैं उसके हृदय में निवास करने लगता हूँ। यह सुनते ही नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार नारायण नारायण कहने लगे। वैकुंठ के पार्षद भी हरि नाम का गान करने लगे। वातावरण इतना दिव्य हो गया कि वहां उपस्थित प्रत्येक आत्मा भक्ति में डूब गई। भगवान बोले, हे नारद, इस मास में कथा श्रवण का विशेष महत्व है, क्योंकि कथा केवल मनोरंजन नहीं होती, कथा आत्मा का भोजन है। जब मनुष्य भगवान की कथा सुनता है, तब उसके भीतर सोई हुई भक्ति जागने लगती है। संसार की भागदौड़ में उलझा हुआ मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, यही कारण है कि संत महात्मा अधिक मास में कथा श्रवण और हरि नाम का कीर्तन पर जोर देते हैं, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम गूंजता है, वहाँ का वातावरण भी पवित्र होने लगता है। जिस घर में प्रतिदिन हरि नाम किया जाता है, वहाँ धीरे धीरे कलह कम होने लगती है, मन की अशांति दूर होने लगती है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, जहाँ हरि नाम होता है, वहाँ स्वयं भगवान का निवास होता है। नारद जी ने अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, हे प्रभु, संसार में बहुत लोग दुखों से घिरे रहते हैं। कोई रोग से परेशान है, कोई चिंता से, कोई गरीबी से। क्या पुरुषोत्तम मास उनकी भी सहायता कर सकता है? भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, जो मनुष्य दुख में भी मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। कठिनाइयाँ जीवन में सबके पास आती है, लेकिन जब मनुष्य भगवान से जुड़ जाता है, तब उसके भीतर उन्हें सहन करने की शक्ति आने लगती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान का यह वचन कितना बड़ा सहारा है। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसके जीवन में कठिनाई ना हो, लेकिन जब मनुष्य भगवान का हाथ पकड़ लेता है, तब संसार में भी उसे रास्ता दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि अधिक मास में लोग अधिक भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, क्योंकि भक्ति मन को संभालती है। भगवान बोले, हे नारद, इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है। अब जरा सोचिए, अक्षय यानी जो कभी नष्ट ना हो। संसार की वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, धन समाप्त हो जाता है, शरीर भी एक दिन मिट जाता है, लेकिन भगवान के लिए किया गया पुण्य आत्मा के साथ चलता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान आगे बोले, हे नारद, देवता भी इस मास की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इस समय धरती पर भक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। जब किसी घर में गीता का पाठ होता है, दीपक जलता है, हरि नाम गूंजता है, तब वहाँ का वातावरण तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, जरा विचार कीजिए, यदि मनुष्य प्रतिदिन कुछ समय भगवान को दे, थोड़ी देर नाम जप करे, किसी दुखी की सहायता करे, कटु वचन छोड़ दे, तो उसका जीवन कितना बदल सकता है। यही पुरुषोत्तम मास का सच्चा संदेश है। नारद जी अब पूरी तरह भाव विभोर हो चुके थे। उनकी वीणा से
मधुर स्वर निकल रहे थे। वैकुंठ में हरि नाम गूंज रहा था। भगवान श्री हरि ने अंत में कहा, हे नारद, पृथ्वी पर जाकर लोगों को यह संदेश देना कि पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ ना गवाए। इस समय किया गया भक्ति का छोटा सा प्रयास भी मनुष्य को मेरे निकट ले आता है। यह सुनते ही नारद जी ने बार बार भगवान को प्रणाम किया। उनके हृदय में अब केवल एक ही इच्छा थी, संसार के जीवों तक पुरुषोत्तम मास की महिमा पहुंचानी है, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान की शरण में आ सके। इसके बाद नारद जी वैकुंठ से पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। उनके मुख पर हरि नाम था और हृदय में भगवान का संदेश। वे जहां भी जाते लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाते। गांव में हरि नाम कीर्तन होने लगा। लोग श्रद्धा से भगवान का नाम जपने लगे। कोई तुलसी के पास दीप जलाता, कोई गरीबों को भोजन कराता, कोई गौ सेवा करता, कोई गीता का पाठ करता। धीरे धीरे लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। जिन घरों में पहले कलह रहती थी, वहां शांति आने लगी। जिन मनुष्य के मन में पहले अहंकार था, वहां विनम्रता आने लगी। जिनके जीवन में पहले केवल संसार की चिंता थी, वहां अब भगवान का स्मरण होने लगा। देखिए मेरे प्यारे श्रोताओं, यही तो भक्ति की शक्ति है। भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती, वह मनुष्य के व्यवहार में उतरती है, उसके स्वभाव को बदल देती है, उसके जीवन में प्रकाश भर देती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास को श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ बिताता है, उसके भीतर शुभ संस्कार बढ़ने लगते हैं। उसका मन धीरे धीरे संसार की अशांति से हटकर भगवान की ओर मुड़ने लगता है। और यही तो सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि संसार का सुख कभी स्थायी नहीं होता। धन, मान, पद सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन भगवान से जुड़ी हुई भक्ति आत्मा के साथ चलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि इस संसार में जो कुछ भी करो, उसे भगवान को समर्पित भाव से करो। पुरुषोत्तम मास हमें यही सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं, जीवन सेवा, दया, भक्ति और सत्कर्म का मार्ग है। यदि कोई मनुष्य इस महीने में केवल इतना भी संकल्प ले कि वह झूठ कम बोलेगा, क्रोध कम करेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, भगवान का नाम लेगा, तो भी उसका जीवन बदलना शुरू हो सकता है। धर्म केवल बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों में नहीं है, धर्म छोटे छोटे सत्कर्मों में भी है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, माता पिता की सेवा करना, गौ माता को रोटी खिलाना, तुलसी को जल देना, भगवान का नाम लेना, यह सब साधारण कार्य नहीं है। यही कार्य मनुष्य के भीतर पवित्रता जगाते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास हमें यह याद दिलाता है कि भगवान आज भी अपने भक्तों के बहुत निकट हैं। वे केवल बड़े बड़े मंदिरों में नहीं रहते, वे उस हृदय में भी निवास करते हैं जिसमें सच्चा प्रेम और दया हो। और इसी दिव्य संदेश के साथ आज की यह पवित्र कथा यहीं पर पूर्ण होती है। जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम के साथ पुरुषोत्तम मास की महिमा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि उसके जीवन में शुभता और शांति प्रदान करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी आज की पुरुषोत्तम मास की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे की कथा सुनने के लिए अगले अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।